कैसे हैं आप सब। आज हम धोरण 8 विषय हिंदी उसमें चौथी कविता है उठो धरा के अमर सपूतो। उठो यानी कि जागो, धरा यानी कि पृथ्वी, अमर सपूतो सैनिकों को कहा गया है कि अब उठ जाओ। उसके लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 रायता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई थी। उन्होंने 6 काव्य संग्रह लिखे हैं, 2 खंड काव्य लिखी है और 26 बाल साहित्य और 3 कहानी संग्रह उन्होंने लिखी है। उनमें से इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन, एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। शब्दार्थ देख लीजिए। निर्माण यानी कि बनाना, गुंजित यानी कि भौरों के गुंजार से युक्त, प्रायः यानी कि अक्षर, उद्यान को बाग कहा जाता है, पुनः यानी कि फिर यानी दोबारा, आह्वान यानी कि ललकार और स्फूर्ति का मतलब है उत्साह। तो ये कविता हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। पहले के समय में हमारा देश काफी सारी गुलामी झेल रहा था। इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली और आजाद हुआ। सदियों के बाद हमने आजादी का सवेरा देखा। तो यह कविता उसी समय की रचना है। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि देश के सपूतों जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तो बच्चों, हम पहले कविता का गान सुनेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई
दर्शाया गया है और प्रकृति के सभी तत्वों को लेकर यह कविता हमें समझाई गई है। पहली पंक्ति में कहा गया है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो कहा गया है कि हे भारत माता के पुत्रों, अब तक जो गुलामी हम लोग देख रहे थे वह गुलामी अब बीत गई है। अब आजादी का सवेरा हो गया है। अब तुम अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नई उत्साह और नए प्राणों का संचार करना है। फिर आगे की पंक्ति में लिखा है, नई प्रातः है, नई बात है। नई प्रातः यानी कि नया सवेरा, नई बात यानी कि नया सवेरा होने के कारण सभी लोगों के मन में नई नई बातें देखने को मिल रही है। नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। आजादी की सुबह में लोगों के मन में अलग अलग चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें भी फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगे हैं और हौसलों की नई लहरें हैं। सबके मन में नई नई आशाएं हैं। आज देशवासी आजादी की सांस ले रहे हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को यानी कि प्रकृति के तत्वों को कहा है, मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है और उन्हें फिर से खिलाना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मन राते हैं। आजादी की सुबह में प्रकृति भी बहुत आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी हमें नवीनता, वे भी जैसे खुशी के गीत गा रहे हैं। बागों में भंवरे गुनगुन गुनगुन करके मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद आज नया युग आया है। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद आज नया युग आया है, तो इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भर देने हैं। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। इस उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि इस प्रकाश के कारण धरती माता का शरीर आज सुनहरा लग रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो ऐसा लगता है कि भारत माता का शरीर आज सुनहरा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है, यह देश के सपूतों को कहा गया है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि यह सभी सरस्वती का पावन यानी कि पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं जो आपने प्राप्त की है, यह सब कुछ आपकी संपत्ति है। तो कवि कहते हैं कि तुम में से प्रत्येक बालक, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या रूपी मंदिर का रक्षक और पुजारी है। सतसत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो देश के सपूतों को कहा गया है कि बच्चों को कहा गया है कि तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो इस कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने प्रकृति के तत्वों को लेकर हम देशवासियों को यह कहा है कि देश के जवानों को यह कहा है कि सब लोग देश की स्वतंत्रता आ गई है तो सब देश के नवनिर्माण में लग जाओ। थैंक यू।